देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में जो है इस वक्त सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ऊपर से शांत दिखने वाला जो सिस्टम है, अंदर से बड़ा बदलाव जो है उसमें देखने को मिल रहा है। चेयरमैन का अचानक इस्तीफा, उसके बाद अस्थायी नियुक्ति और अब जून तक नए चेयरमैन की तलाश। ये सिर्फ एक पद बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि बैंक की गवर्नेंस, भरोसे और ट्रांसपेरेंसी की असली परीक्षा बन चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बढ़ती निगरानी और लगातार हो रहे बैठकों के बीच सवाल यही है कि क्या देश का सबसे बड़ा लेंडर जो है इस चुनौती से और मजबूत होकर निकलेगा, या ये बदलाव जो है आगे और भी देखने को मिल सकता है। और सर, इसी के साथ अगर मैं कल की भी कहानी को जोड़ दूं, सर, जो आपने आदेश दिया था कि विशाल इंडस्ट्रियल बैंक की भी कहानी आप करिए, वहाँ भी एक बड़े बड़े मैनेजमेंट जो है रिसफल की बात कही देखने को मिल रही थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और तमाम, उसकी लिस्ट में मेरे पास है। तो ये तमाम बैंकों में चल क्या रहा है सर? ओवरऑल बड़ी पिक्चर जो है, द बिगर पिक्चर, उस पर हम आपसे बात करना चाहिए। नहीं, देखिए, एचडीएफसी बैंक को लेके दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर ये है कि एचडीएफसी बैंक जो अतानु चक्रवर्ती ने मार्च में इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद अब बैंक अपने नए चेयरमैन को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है और माना ये जा रहा है कि जून में ये अपॉइंटमेंट हो सकता है। अभी केकी मिस्त्री को टेम्परेरीली काम सौंपा गया इसका, जब ये पूरा मामला एक तरह सामने आया, जिसमें बैंक के शेयरों में अच्छी खासी 13-14% की गिरावट आई। लगभग $16 बिलियन का बैंक का मार्केट कैप जो है वो डाउन हुआ। और उसके बाद केकी मिस्त्री को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। रिजर्व बैंक का जैसा आपने बताया कि रिजर्व बैंक ने डे टू डे एक तरह से मॉनिटरिंग बैंक की स्टार्ट की। रिजर्व बैंक को सामने आना पड़ा, बोलना पड़ा कि एचडीएफसी बैंक में ऐसी कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। जबकि अतानु चक्रवर्ती ने जब रिज़ाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि जो उनके एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ हैं उसमें और बैंक की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बीच में एक फ़र्क है। जिस तरह की काम किया जाना चाहिए, ज़्यादा एलैबोरेट उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि बैंक उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से बैंक को काम करना चाहिए, इस तरह का था। और उसके बाद बैंक ने लॉ फर्म्स को एंगेज किया, आपका वाडिया ट्राई लीगल, वाडिया एंड गांधी एंड कंपनी, इस तरह की, और एक विदेशी लॉ फर्म को भी एंगेज किया। तो अब बड़ी कहानी ये है कि चूंकि टेम्परेरी रोल में केकी मिस्त्री थे और माना ये जा रहा है कि उनको परमानेंट जो है बैंक का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए संभवतः बैंक तैयार नहीं है, क्योंकि वो बैंक में पहले रह चुके हैं। ऐसे में उनका और बैंक का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मसला हो सकता है जी। इसलिए नए बैंक के चेयरमैन की तलाश जारी है और जल्दी ही जून तक इसको मामले को कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन इसने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर, बैंक के कामकाज को लेकर, इसको लेकर बड़े मसले खड़े किए विचार। सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इंडसइंड बैंक वाला ही मामला भी क्या जोड़कर इस कहानी में देखा जाए, क्योंकि पूर्व सीएफओ साहब ने 70 करोड़ का जो है वो फिर से जो बिल्कुल, वहाँ भी मैनेजमेंट में बदलाव है। और जिस तरह से सीएफओ को हटाया गया, उसके बाद उन्होंने अब आकर पार्टी बना दिया है रिजर्व बैंक को भी। असल में बड़ी चीज़ ये है, और बैंक को पार्टी बनाया कि उनको गलत तरीके से टर्मिनेट उनकी सर्विसेज को की गई हैं, जिसमें उनकी जो रेपुटेशन है उसको जो नुकसान हुआ है उसको लेकर, और जो उनको बागी लॉस हुए हैं, कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का उन्होंने एक हर्जाना बैंक से जो है मांगा है। और बैंक पूरा मैनेजमेंट को अपने को चर्न करने की उसमें है ही। तो दोनों चीज़ें हैं अलग, लेकिन कहीं ना कहीं कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके इसके तार आपस में, तमाम बैंकों में जो चीज़ें चल रही हैं उसके तार आपस में इस तरह से जुड़ते हुए दिखते हैं विशाल।